Today is World Environment Day, and in Karachi, that means one thing above all else: heat. Right now, I'm at a panel discussion called the Karachi Heat. Experts, activists, and researchers are gathered here to talk about what rising temperature are doing to this city, to its people, to its economy, to its buildings. Karachi has survived deadly heat waves before, but it is ready for what is coming next. देखें, एक तो ये ग्लोबली और कम्युनिटी बेस, हमें इसको सबसे पहले स्कूलों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस सेशन की ज़रूरत है। कम्युनिटी बेसिस पे कम्युनिटी में एक अवेयरनेस सेशन की ज़रूरत होनी चाहिए। इवन ये तो मस्जिदों में भी, खुतबों में होना चाहिए कुछ ना कुछ, कि लोगों को थोड़ा सा एनवायरनमेंट की अवेयरनेस हो थोड़ा। दूसरा ये कि इसमें हम कुछ अपने तौर पे छोटी छोटी चीज़ें जो कर सकते हैं, हम वापस अपने लाइम प्लास्टर को वापस लेके आएँ, लाइम कोटिंग कर लें बाहर, उससे हम काफ़ी घरों में इफेक्ट करेगा। इवन वेजिटेशन कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, जहाँ वो करें, कवर कर सकते हैं ग्लास को, खिड़कियों को, शीशों को चिक से वो कवर करें। इस तरह की और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम इवन कर सकते हैं अपने तौर पे, कर सकते हैं, ताकि दरख्त लगाएं। खास तौर पे नहीं है, छोटे घर हैं, फ्लैट है, बालकनी में फ्लैट लगा, बेलें लगा लें। इस तरह की कुछ चीज़ें छोटी छोटी करके आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जो मिट्टी के घर हुआ करते थे ना, क्ले के और मिट्टी के मड हाउसेज हुआ करते थे, जो कि अब इंटरनेशनली बाहर के यूरोपियन कंट्री में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो बनाना शुरू कर रहे हैं। मड हाउसेज के नाम से, अर्थ हाउसेज के नाम से बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं। जैसे अर्थ बैग की वॉल हमने बनाई है सामने, ये भी अर्थ बैग हमने बनाया, वो लिया हुआ। ये जो वॉल है, ये मड वॉल है बेसिकली। ये पैलेट तो वेस्ट में पड़े हुए थे, और इसको हमने यूटिलाइज करने के लिए इसमें हमने मड फिल की है। प्लस ये एक वो शारिक बताएंगे, इसमें वेंचरी इफेक्ट है इसका। बाहर से बड़ा मुंह होता है, अंदर छोटा मुंह होता है इसके, मगर एक्चुअली ये होना चाहिए था इसको क्ले में। क्ले के जो ग्लास देखे होते हैं ना, उसके साथ होता है ना, तो अंदर आपको अलग फील आता, ठंडा फील आता। ये हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। तो ये वो है बेसिकली। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज है, और आज एक गर्म तरीन दिनों में से एक दिन था आज का। लेकिन वहाँ पर हमने फिर ये भी देखा कि बहुत महदूद पैमाने पर ही सही, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों में लोग, कम्युनिटीज़ प्रोग्रामात में आए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की हैं उन्होंने। इसका मतलब है एक छोटी सी कम्युनिटी, एक छोटा सा तबका ज़रूर इस वक्त ये सोच रखता है कि नहीं, इसका हल जो है कम्युनिटी लेवल पे भी वैसा ही अहम है जैसा कि रेगुलेटरी लेवल पे, जैसा कि गवर्नेंस लेवल के ऊपर है। अब ये हीट वेव कोई साल 2 साल की बात नहीं, ये तकरीबन 10 से 15 साल में आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पर आई है। और अब ये है कि कम्युनिटी को सबसे पहले इस बात का जो है वाज़े तौर पर जो है मैसेज देना चाहिए कि उन्हें ये अंदाज़ा है कि ये जो हीट वेव है, इससे जो भी नुकसानात हो रहे हैं वो हमारी वल्नरेबिलिटी की वजह से हो रहे हैं। हमें किस तरह से नुकसान पहुंचता है उससे हो रहे हैं, और उस नुकसान पहुंचने की जो वजह है सबसे अहम, वो ये है कि हम अभी तक अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं उसके मुकाबले के लिए। और तैयार करने के लिए हमको अब वो बात फरामोश कर देनी होगी कि सब अपने अपने दायरे में काम करें। ये वो वाहिद चीज़ है जिसमें दुनिया के 196 मुल्क एक किसी शहर में हर साल जमा हो रहे हैं। तो फिर ये नेशनल लेवल पे, सिटी लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे क्यों ना हो। पायदार तरक्की के अहदाफ तो बहुत से हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है। जो अगर सिर्फ गर्मी की आप बात कर रहे हैं तो गर्मी से हम क्या कर सकते हैं? हम गर्मी तो कम नहीं कर सकते, हाँ उसके असरात कम कर सकते हैं। हमें ग्रीनरी बढ़ाने की ज़रूरत है, और ग्रीनरी का मतलब सिर्फ दरख्त नहीं होता। आप ग्रीन कवर बढ़ाइए। आपने जो आपके घर हैं उनको आप ऐसे बनाइए कि उसमें से वेंटिलेशन हो। आप पहले वाले जो तरीके थे, पहले वाले मटेरियल थे घर बनाने के, उसके वो कई कई साल से वो इमारतें अभी भी खड़ी हुई हैं, हमारे मुल्क के तूल और अर्ज़ में फैली हुई हैं। हम उनको बेहतर तकनीक से बना के अपने इस्तेमाल में लेकर आए। ये चीज़ें जाने वाली नहीं है इतनी जल्दी, तो हमें अपने आप को अडेप्ट करना